गांव से कुछ मील दूर एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में न जाने कितनी कहानियां फैली हुई थी। कोई कहता वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती हैं, कोई कहता वहां पेड़ों के बीच कोई छाया घूमती है। पर इन बातों पर आजकल के नौजवान विश्वास नहीं करते। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, इमरान और सुरभि ने तय किया कि वो उस जंगल में जाकर रात गुजारेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। डर के आगे जीत है, रवि ने मजाक में कहा। या फिर डर के आगे मौत भी, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया। सुरभि थोड़ी झिझक रही थी, पर उसने भी हिम्मत दिखाई। तीनों ने टॉर्च ली, कैमरा लिया और रात को जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर घुसते गए, हवा भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं और हर तरफ सन्नाटा था। जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में एक तांत्रिक रहा करता था। उसने तंत्र मंत्र से जंगल की आत्माओं को बांध रखा था, लेकिन एक दिन उसकी साधना बिगड़ गई। वो मारा गया और उसके साथ साथ वो आत्माएं भी भटकती रह गई। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। दीवारों पर पुराने समय की विचित्र आकृतियां बनी थी और फर्श पर राख की परत जमी थी। सुरभि को अचानक एक कमरा दिखा जिसमें दरवाजा खुद ब खुद आधा खुला था। उस कमरे में चलते हैं, उसने कहा। कमरे में दाखिल होते ही कैमरे की बैटरी बंद हो गई, टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। ये क्या माजरा है? रवि घबरा गया। अचानक कमरे की दीवारों से एक धीमी सी आवाज आने लगी, किसी औरत की फुसफुसाहट। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? इमरान ने टॉर्च दीवार पर मारी तो वहां एक परछाई सी हिलती नजर आई। वो छाया धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनके पास आई। उसके बाल लंबे थे, चेहरा ढका हुआ और शरीर अधजला। मैं यहां बांधी गई थी तंत्र से, अब मुक्त हूं, वो आत्मा बोली। सुरभि ने हिम्मत कर पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? आत्मा बोली, मुझे मुक्ति दो या मेरे साथ रहो सदा के लिए। इतना कहते ही वह छाया सुरभि की ओर बढ़ने लगी। सुरभि ने डर के मारे चिल्लाकर एक धातु की वस्तु आत्मा की ओर फेंकी। जैसे ही वह वस्तु आत्मा को छूती है, एक तेज चीख के साथ कमरा कांपने लगता है। तभी अचानक हवेली का दरवाजा खुलता है और तीनों किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जंगल की हवा अब और भी भारी हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वे जंगल से निकलते, इमरान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गई थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। रवि और सुरभि उसे खींचते हुए गांव तक लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जिसने भी उस हवेली की आत्मा की नींद तोड़ी है, उसका शिकार जरूर होता है। इमरान उसकी पहली बलि था। आज भी रवि और सुरभि उस रात को याद कर सहर उठते हैं। सुरभि ने गांव छोड़ दिया, रवि चुपचाप रहने लगा और वो जंगल अब भी वहां से रात में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, जहां मिलेंगी ऐसी ही और डरावनी कहानी।